श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणः सर्वातिहरदेव त्वं, हे श्री राम नमस्तुते, हे श्री राम नमस्तुते। श्री राम नमस्तुते। यत् परं यत् गुणातीतं यत् ज्योतिर्मलं शिवं, तदेव परमं तत्त्वं कैवल्यपद कारणम्। श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्म संज्ञकम्, ब्रह्महत्यादि पापग्निमिति वेदविदो विभु। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और अनंत अनंत आकाश गंगाओं के कि जिनकी गणना आज तक कोई कर नहीं सका कि कितनी आकाश गंगाएं हैं इस अस्तित्व के अंदर, जिनकी महिमा ऐसी है जैसे एक चींटी पृथ्वी का क्षेत्रफल और पृथ्वी का विस्तार नहीं जान सकती, ऐसे जीव अवस्था में रहने वाला प्राणी परमात्मा की महिमा को नहीं जान सकता। उनकी कृपा होती है, दया होती है, उनकी करुणा होती है उस जीवात्मा पर जो उनको सच्चे हृदय से, अनन्य भाव से, बिना किसी दूसरे की आशा किए केवल उनको पुकारता है। ऐसे भगवान श्री राम के करुण आशीर्वाद से आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 14वां सर्ग यानी 14वां सर्ग ले रहे हैं। इस सर्ग में महाराज दशरथ के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान बताया गया है। इसका विषय है, इस सर्ग का ये विषय है। ये जो वाल्मीकि रामायण है ये किसी के द्वारा कल्पना से बनाया हुआ शास्त्र, कहानी अथवा कोई उपन्यास नहीं है। इस रामायण में वही बातें बताई गई हैं वाल्मीकि रामायण में जिन बातों का घटनाक्रम जस का तस उस समय हुआ है। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंगमे
सरस्याश्चोत्तरो तीरे राज्ञो यज्ञो अभवर्तत। इधर वर्ष पूरा होने पर यज्ञ सामग्री अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। वर्ष पूरा होने पर यज्ञ संबंधी सामग्री अश्व जो है भूमंडल में भ्रमण करके लौट आए। पहले अश्व को ऋतिज्ञ के मार्गदर्शन में घुमाया जाता था कि भाई किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दो, क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता था या कोई अनुष्ठान किया जाता था या आज भी कोई मौन व्रत करता है या आज भी कोई अनुष्ठान करता है तो अपने परिवार को, मित्रों को, रिश्तेदारों को बता देता है कि भैया मैं 4 महीने का अनुष्ठान कर रहा हूं, आपको कोई काम हो, आपत्ति हो, कोई बात हो तो अभी बता दो, बीच में डिस्टर्ब मत करना, है ना। और जो कोई दुष्ट गड़बड़ करता था उस समय तो उसको युद्ध करके हराया जाता था। तो जब वो लौट आता था मतलब इसका प्रमाण हो जाता था कि भी अब कोई इस यज्ञ में बाधा नहीं डालेगा। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। ऋष्य संगम पुरस्कृत्य कर्म चक्रुदिजर्षभा अश्वमेघे महायज्ञे राज्ञो अस्य सुमहात्मनः। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऋष्य संघ को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। ऋष्य संघ को आगे इसलिए किया कि उसके मुख्य पुरोहित थे, उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक, रक्षक, नियामक और उसके विधि के ज्ञाता और उसको पूरी तरह से संपन्न करने के लिए जो जो तकनीकी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन था वो उन्हीं के पास था, इसलिए तो उनको लाए थे। ये तो वशिष्ठ जी से करा रहे थे ना। कर्म कुर्वन्ति विधिवत याजका वेद पारगः यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामति शास्त्रतः। आज के जमाने में यदि कोई किसी राजघराने का या उद्योगपति का या किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का कोई गुरु होता है तो वो कहता है नहीं नहीं मैं कर दूंगा, आप मत बुलाओ किसी को, क्योंकि वो किसी को दूसरे को महत्व नहीं देना चाहता है। अयोग्य होगा, काम बिगाड़ देगा वो, लेकिन वो जो है अपने अहंकार वश दूसरे की योग्यता और श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करेगा। इसी तरह के लोग अभी आज के समय में हैं, उस समय ऐसे लोग नहीं थे। उस समय लोग एक दूसरे से जलते नहीं थे। अगर कोई साधु संत महंत अज्ञानी भी होता था तो भी उसके अंदर जलन का भाव नहीं होता था, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं होता था। एक दूसरे की जो विशेषता और गुणवत्ता, स्पेशलिटी जिसको कहते हैं, उसको आदर करते थे और उसका उपयोग करते थे। आज नहीं करते, आज नहीं करते। अगर ये करते होते तो इस देश के धर्म की, आध्यात्म की इतनी दुर्गति नहीं होती। आज ये करते होते तो 1000 वर्ष तक आताताई, क्रूर, कुटिल और हृदयहीन लोगों के गुलाम नहीं होते। क्या समझते हो आप? जो हमारे यहां पश्चिमोत्तर से जो लोग आए हैं, अफगानिस्तान से आगे मंगोलिया ना, ये इधर से जो आए हैं, अरब से इधर से जो लोग आए हैं, ये बड़े महान पुरुष थे क्या? बड़े दयालु थे क्या? इनमें करुणा थी क्या? इनको आताताई नहीं कहें, डाकू नहीं कहें, शैतान नहीं कहें, भारत पर अत्याचार करने वाले नहीं कहें, तो क्या कहें इनको? भगवान कह दें इनको, तब सेकुलर लोग खुश होंगे? दिन को रात कह दूं, रात को दिन कह दूं? नहीं, मैं नहीं कहूंगा।
इसी तरह से जो अंग्रेजी आए, फ्रांसीसी आए, ये भी कोई दयालु नहीं थे, ये कोई कल्याण करने नहीं आए थे, ये आपको लूटने आए थे। और ये ऐसा लूटा है इन्होंने जितना कि इन्होंने पूर्वोत्तर से आने वाले लोगों ने नहीं लूटा। इन्होंने तो आपका धन लूटा, आपको जबरदस्ती धर्म आपका बदला, लेकिन इन्होंने तो बड़ी तरकीब से, चतुराई से, ऊपर ओढ़ी नम्रता और अंदर ओढ़ा जहर, इस तरह से आपकी संस्कृति को लूट लिया, आपके धर्म को लूट लिया, आपके ज्ञान को लूट लिया, आपके स्वाभिमान को लूट लिया, आपके संस्कारों को लूट लिया, आपकी भाषा को लूट लिया, आपकी वेशभूषा को लूट लिया। देख लो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको हर जगह अंग्रेजियत दिखेगी, हर जगह। पैंट शर्ट ये कोई आपके नहीं है, वस्त्रभूषण में, वस्त्रों में लूट लिया आपको। आप डिजाइन देख लेंगे तो आपको जेवरों की डिजाइन में भी इन लोगों की ही प्रदूषण मिलेगा। भाषा देख लेंगे तो आपको भाषा, अंग्रेजी भाषा के शब्द लोग हिंदी में भी उपयोग करते नजर आएंगे। संस्कृत का तो मटिया मेट ही कर दिया। संस्कृत तो अब कोई भारत में एक दो गांव में कभी बोलते होंगे तो बोलते, संस्कृत में कोई वार्तालाप नहीं करता। इन्होंने जो लूटा है वो मुगलों, यवनों, बाबर, चंगेज, इन सब से ज्यादा इन्होंने लूटा है मात्र 200 साल में। और अभी भी हम इनसे लूट रहे हैं, ऐसी व्यवस्था करके गए हैं। तो वहां ऐसा नहीं होता था, उस जमाने में ऐसी जलन नहीं होती थी। ये बीच बीच में थोड़ा सा मैं मार्गदर्शन करूंगा आप लोगों के लिए। तो यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वे न्याय और विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रीति से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस क्रम में किस समय कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। अब बताइए, इतनी कठिन हिंदी आपको समझ में आने में मुश्किल पड़ेगी। मतलब वेदों में जो निपुण थे, वेदों को जानते थे, उनको न्याय का मतलब होता है जो नियम होते हैं, उनको न्याय कहते हैं। न्याय का मतलब ये नहीं है कि कोई बैठ के न्यायाधीश न्याय दे रहा है। न्याय का मतलब जो नियम अनुसार करते थे। और विधि, क्या विधि से करना है, सब कर्मों का उचित रीति से संपादन का मतलब उसको करते थे, मतलब ठीक से कराते थे। और शास्त्र के अनुसार जो लिखा हुआ है ऐसे ऐसे करना है उचित। जैसे विज्ञान में आपको मान लीजिए कोई विधि है कि साहब आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसे बनाना है, या आपको बाम कैसे बनाना है, या आपको कोई रसायन कैसे बनाना है, आपको इससे तेल से डालडा कैसे बनाना है, तो उसका जो विधि है जैसे लिखी हुई है केमिस्ट्री में, ऐसे ही वहाँ शास्त्रों में ये सब यज्ञ की विधि लिखी रहती थी। पूरी साइंटिफिक थी, पूरी वैज्ञानिक थी। आज लोग समझेंगे गपोड़ाबाजी नहीं थी, ये पूरी वैज्ञानिक थी। तो किस समय कौन सी क्रिया कराना है इसको स्मरण रखते हुए प्रत्येक कर्म में प्रवृत्त होते थे। प्रवर्ग्यम शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः चक्रुश्च विधिवता सर्वमधिकं कर्म शास्त्रतः। ब्राह्मणों के जो थे ना वो वर्ग थे, ब्राह्मणों के वर्ग थे। तो उन वर्गों के अनुसार जैसे हमारी स्टेप बाय स्टेप व्यवस्था होती है कि भाई कोई फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में ये बताते हैं कि इस फैक्ट्री में तुम ये बनाओगे, फिर ये चीज आगे जाके दूसरी चीज में प्रोसेस होगी, फिर आगे प्रोसेस होगी। ऐसे यज्ञ में भी ब्राह्मणों के काम बटे हुए थे, वर्ग बटे हुए थे। और उस अश्वमेध के अंगभूत जो कर्म विशेष थे, विशेष कर्म थे का शास्त्र यानी विधि, मीमांसा और कल्प सूत्र के अनुसार संपादन करके
उपसाद नामक यष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान किया। ये बड़ा तकनीकी शब्द है। विधि क्या है ना, मीमांसा क्या है, कल्पसूत्र क्या है, और उपसद नामक यष्टि विशेष क्या है, ये आपको जानना है तो आप यज्ञ शास्त्र को पढ़ें, यजुर्वेद को पढ़ें। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अतिशेषतः प्राप्त कर्म है, मतलब अतिशेषतः प्राप्त मतलब इसके बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो कर्म बचता है उस सब का भी विधिवत उन्होंने संपादन किया। अभिपूज्य तदारष्ट्वः सर्वचक्कुर यथा विधि प्रातः सबन पूर्णानि कर्माणि मुनिपुंगवः। इसके बाद तदंतर तत्त कर्मों के अंगभूत, तत्त जरा समझने की बात है। तत् यानी उसके बाद तत् यानी उसके भी बाद, एक के बाद एक कर्मों के जो अंगभूत, जो उन कर्मों के जो अधिष्ठाता देवता हैं, जिनकी कृपा से वो कर्म सफल होते हैं, उन देवताओं का पूजन करके और हर्ष से भरे हुए उन सभी मुनिवरों ने विधि पूर्वक प्रातः सवन अर्थात प्रातः सवन, मध्यादि सवन और तृतीय सवन ये कर्म किए। देख लीजिए कितना तकनीकी ज्ञान है इसमें। अब आप हर्ष से भरे हुए, भाई देखिए हमने देखा पुरोहितों को, पंडितों को, पंडों को हर्ष से नहीं भरते वो। हाँ, वो तो कराते हैं, तो कैसे कराते हैं, जैसे कोई मैकेनिकल काम हो रहा हो, मैकेनिकल काम, उनके अंदर से हर्ष नहीं, भक्ति नहीं है। वो तो जैसे बस वो बोल रहे हैं इधर ओम असतो मासतो बंजारा उधारा मदेशतारा स्माय हे स्माय भयानाय विद्वान भयो ओम स्वाहा ओम। भाई उनको कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, क्या उच्चारण है, किधर देख रहे हैं, किधर सोच रहे हैं, किधर मन है, वो कुछ भी उनका एक जगह पे नहीं। ना उच्चारण सही हो रहा है, ना खुशी हो, अंदर से भगवान की भक्ति आ रही है, बस एक मशीन की तरह, एक टेप रिकॉर्डर, एक सीडी की तरह बस बोले चले जा रहे हैं। आप मेरे भी बात का विश्वास नहीं करें, चले जाइए किसी भी तीर्थ में करा लीजिए, कोई भी अनुष्ठान या कोई अभिषेक या कुछ भी करा लीजिए। आप बिल्कुल मेरे शिष्य हो, मेरे मित्र हो, आप मेरी बात याद रखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, उनका चेहरा देखना, उनका बोलने का ढंग देखना, उनकी आवाज देखना और उनकी आंखें इधर उधर किधर जा रही हैं वो देखना, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय 100% प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक और बड़ी खुशी के साथ, हर्ष के साथ ये क्रियाएं संपादित होती थी। और अगर ये वाल्मीकि रामायण आपको ये सिखाती है कि यदि आप जो कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, अगर उसमें आप इस तरह से करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। इंद्रश्च विधिवत दत्तो राजा चाभीषतो अनघ माध्यिन्दनं च सवनं प्रावर्त यथाक्रमं। इंद्र देवता को विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। इंद्र देवता को विधि पूर्वक उस हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निर्वर्तक राजा सोम का रस निकाला गया। पाप निवर्तक राजा सोम, इसको क्या कहते भाई साहब? राजा सोम कह रहे हैं। हम तो जो अनपढ़ गंवार है वो को राजा का रस निकाल लिया, आदमी का रस निकाल लिया, ऐसे प्रचार करेंगे, क्योंकि उनको तो आपके धर्म को बिगाड़ना है। राजा सोम का मतलब होता है सोमलता। सोमलता का रस निकाला, जैसे गन्ने का रस निकालते हो, मौसमी का रस निकालते हो, अंगूर का रस निकालते हो, है ना, अनानास का रस निकालते हो, ऐसे राजा सोमलता नाम है, उसका रस निकाला। अब भाई साहब
इस विषय में सूत्रकार क्या कहते हैं कि सोमम राजानम दिशति निधाय दशद्भिर विहंतात, अर्थात राजा सोमलता को कहते हैं को पत्थर पर रखकर और पत्थर पर कुचल के उसका रस निकाला जाता है। जैसे आप चटनी बनाने के बाद उसको कपड़े में रख के और उसको ऐसे मत करे तो नीचे रस टपकेगा, है ना। अब कुछ लोग अज्ञानी मूढ़ लोग, धर्म विरोधी लोग कहते अरे तो सोमरस पीते थे, देवता लोग भी सोमरस पीते थे, ऋषि मुनि भी सोमरस पीते थे। उन्होंने सोमरस को क्या बात बोल दिया? शराब, अल्कोहल को उन्होंने सोमरस में के रूप में स्थापित कर दिया। अरे मूर्खो, ये वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो, हमारे अन्य शास्त्र पढ़ के देखो, हमारा चरक संहिता पढ़ के देखो, सुश्रुत संहिता पढ़ के देखो, बाण भट्ट पढ़ के देखो, सब में सोम रस का मतलब है सोमलता का रस। और तुम ये कहां से मिथक ले आए? इसलिए ताकि हिंदू धर्म में जो धर्म से अनभिज्ञ पीढ़ी है, जो धर्म के बारे में नहीं जानती, आयुर्वेद के बारे में नहीं जानती, ज्ञान के बारे में नहीं जानती, उनको तुम आराम से धर्म बदलकर अपने धर्म में ले जाओ। पहले शराब पिलाओ, सोमरस के नाम से शराब पिलाओ उनको। इसके बाद में फिर जब वो शराब पीने के बाद उनकी नस नाड़ियां प्रदूषित हो जाएं, जब वो सही और गलत का जो अनुभव ना कर सकें, तो छठ से उनको अपने धर्म में दीक्षा दे दो, कर दो उनका कल्याण, कर दो उनका सत्यानाश। तो इस प्रकार से मैं उन लोगों को वाल्मीकि रामायण के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सोमरस का मतलब शराब नहीं होता। ये प्रमाण है हमारे पास, है ना। और फिर जब सोमरस का रस निकाला, फिर क्रमशः मध्यादि सबनम का कार्य प्रारंभ हुआ। सबन, मध्यादि सबन का कार्य प्रारंभ हुआ। अब देखिए, सबनम मेरे मुंह से निकला, ये हमारे यहां से ले गए आग और नाम रख लिया व्यसुंदर। इन्होंने शबनम नाम रखा, शबनम का नाम ओस मतलब ओस होता है। इन्होंने शब्द ही संस्कृत से ही चुराए हैं, उर्दू और अरबी वालों ने। हाँ, मैं आपको पूरे अरबी के जितने शब्द हैं, उर्दू के जितने शब्द हैं, सब मैं बता दूंगा संस्कृत के अपभ्रंश हैं। और तृतीय सबनम चैव राज्ञो अस्य सुमहात्मनः चक्रस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगव। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय सबन कर्म का भी विधिवत संपादन किया। ये सबन जो है, सबन जो कर्म है, तो ये जो है सही में देखा जाए तो ये जो है इसका ये जो यज्ञ की जो विधि है, उस विधि के चरणों को ही कहा गया है। कई बार शास्त्रों में भी हमने सबन, अध्याय की जगह सबन और ये अध्याय, इसकी जगह अध्याय की जगह सर्ग शब्द का प्रयोग हमने देखा है। आभयान चक्रे तत्र शक्रादीना विबुधोत्तमान ऋष्यशृंगादयो मंत्रे शिक्षाक्षर समन्विते। ऋष्य श्रृंग आदि ऋषियों ने वहां अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आह्वान किया। अक्षरों से युक्त, स्वर और वर्ण से संपन्न, समझने की कोशिश करो। यदि अक्षर सही है और स्वर अच्छा है और उसका वर्ण अच्छा है, तो अगर आप मंत्र पढ़ेंगे तो आपके मंत्र सीधे लक्ष्य पर जाएंगे। जैसे आप इंद्र का आह्वान करते तो इंद्र तक पहुंचेंगे। लेकिन हम लोगों ने ना तो अक्षर शुद्धि रही, न हमारा स्वर शुद्ध रहा, न हमारा वर्ण शुद्ध रहा। इसलिए आप कहते हो अरे क्या होता है मंत्र, मंत्र से क्या होता है?
अरे मंत्र तो है, बाण तो है, लेकिन तुमको चलाना नहीं आता, है ना। शस्त्र है लेकिन तुमको चलाना नहीं आता। तो ये अपना जो दोष है ये हमारे धर्म शास्त्रों पर थोपते हैं। गीति भी मधुरे स्निग्धैर मंत्रा हवानैर्थ थारहतः स्निग्धैर मंत्रा हवानैर्य थारहता होतारो ददुरावाय हवीर्भागान दिवोकसाम। मधुर और मनोरम सामगान के लय में गाए हुए आह्वान मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करके होताओं ने उन्हें उनके योग्य भविष्य के भाग समर्पित किए। उनको जो आहुति देना था, उनको जो भविष्य देना था उनको दिया। मंत्रों के पढ़ने का, उच्चारण का, गायन का अपना महत्व है। इसलिए हमारे यहाँ पर एक है सामवेद। सामवेद से मंत्र पढ़े और गाए जाते हैं। अथर्ववेद से हम उस विधि का संपादन करते हैं, जो विधि हमारी है उसका संपादन करते हैं। यजुर्वेद से हम उस संपादित विधि का रहस्य है और उस संपादित विधि के आध्यात्मिक तत्व को यजुर्वेद से जानते हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से इन वेदों की हंसी उड़ाने वाले लोग इसको समझ लें कि ये आसान बात नहीं है। ये इतना तुम जो लोग सोचते हो इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो ऋषि कुमार 20-20 साल तक, 24-24 साल तक, 25-25 साल तक आश्रमों में रहकर ये वेद और वेदांगों का अध्ययन किया करते थे। ये कोई वेद और वेदांग केवल सनातन हिंदू धर्म की यही नहीं है कि धार्मिक चीज है, नहीं। इसमें विज्ञान, कला, आध्यात्म, यंत्र, विमान, परिवहन और ये जो जीव जंतुओं को संचालित करना, गज का संचालन और प्रेक्षेपास्त्रों का संचालन, सब कुछ था, सब कुछ था। आज तुम्हारे जो विज्ञान की जो जानकारी है वो इससे 1 लाख गुना कम है जो उस समय जानकारी थी। न चाहुतम भूत तत्र स्वलितम वा न किंचन दृश्यते ब्रह्मवत सर्वं क्षेमयुक्तम हि चक्रिरे। उस यज्ञ में कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी। देखिए ये टेक्निकल बात है। अगर किसी यज्ञ में आपने अयोग्य आहुति डाल दी या विपरीत आहुति डाल दी तो वो यज्ञ पूरा का पूरा बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। बल्कि उसका तो उल्टा फल मिल जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण एक इंदौर में हुए यज्ञ का बता दिया था। यज्ञ करता 1 महीना 2 महीना भी ढंग से जिया नहीं और मर गया है। उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया। तो यज्ञ में विपरीत आहुति और अयोग्य आहुति नहीं पड़ना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हाँ बैठ जा, तू भी बैठ जा, बिठा लेंगे सबको, आहुति दिलाएंगे। क्यों? कि वो सोच रहे हैं कि इनको जोड़ लो यज्ञ के माध्यम से, इनको अपना बना लो। अरे मूर्खो, तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो। वो विपरीत आहुति डलवा रहे हो। तुम्हारा यज्ञ करना तो एक तरह का नाटक हो जाएगा, एक तरह का तुम्हारा, इसको कहते हैं ना कि दिखावा हो जाएगा। अरे यज्ञ में बैठने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, आहुति कैसी होना चाहिए, उच्चारण कैसा होना चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए, मनोदशा कैसी होना चाहिए। तो कहीं कोई भूल नहीं हुई, अनजान में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहां का सारा कर्म मंत्रोच्चार पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था।
महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त निर्विघ्न परिपूर्ण किए। न तेष्यवः सुशान्तो वा क्षुधितो वा न दृश्यते, न विद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा। यज्ञ में के दिनों में कोई भी ऋतिज्ञ थका मांदा या भूखा प्यासा दिखाई नहीं देता था। उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान न हो, अथवा जिसके 100 से कम शिष्य या सेवक रहे हो। इतना अच्छे लोगों का मैं चयन था। ब्राह्मणा भुंजते नित्यम नाथवंतस भुंजते, तपसा भुंजते चापि श्रवणाश्चैव भुंजते। उस यज्ञ में प्रतिपादित ब्राह्मण, उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे, क्षत्रिय और वैश्य भी भोजन पाते थे, तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तामस और श्रवण भी भोजन करते थे। इतना व्यवस्थित था कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र सभी भोजन करते थे, लेकिन उसमें तामस और श्रवण एक विशेष श्रेणी रहती है। तामस का मतलब कि तापस और श्रवण विशेष श्रेणी रहती है। तापस उनको कहते हैं जो तपस्या करते हैं, शांति से बैठे हैं, सुन रहे हैं, तपस्वी लोग हैं। और श्रवण जो सुनने के, जो उसमें मंत्रोच्चार को सुनने के लिए आए थे। तो आज मैं अभी ये प्रवचन यहीं थोड़ा रोक रहा हूं, अगला भाग लूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।